वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर से भगवान के कला अवतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। उन्होंने देखा कि जिसको लोग नहीं जान पाते, ऐसे समय के फेर से संसार धर्म संकरता के पास जा रहा है। इस युग में संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने सबका हित करने के लिए सोचा कि वेदों का अग्निष्टोम आदि यज्ञ लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस कारण से उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक, यजुः, साम और अथर्व, यह 4 वेदों का उद्धार हुआ। फिर इतिहास और पुराणों की रचना की, जिसे 5वां वेद कहा जाता है। इतना करने पर भी उनके मन में शांति नहीं आ रही थी। इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब व्यास जी खिन्न हो रहे थे, उसी समय वहां आश्रम पर देवर्षि नारद आ पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपने भगवान के निर्मल यश का गायन नहीं किया, जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते। वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म जैसे पुरुषार्थों का निरूपण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसे निरूपण नहीं किया। इसके बाद व्यास जी ने भक्ति योग के द्वारा मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगाया और उनकी माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने आप को तीनों गुणों के अधीन मानता है और अनेक अनर्थों को भोगता है। यही समझकर उन्होंने भक्ति योग को बढ़ाने वाली परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की।